स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं गुरु वक्रिय की। हालांकि जो हो चुके हैं 11 नवंबर को, और 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक यानी 120 दिनों के लिए जो गुरु हैं, देवों के भी जो गुरु कहलाते हैं और एक सौम्य प्लैनेट, सुख देने वाले प्लैनेट वक्रिय हो गए हैं। और जब भी कोई भी ग्रह वक्रिय होता है तो जो उसके गुण हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाती है, और वक्रिय जो ग्रह होता है वो ज्यादा प्रभावी हो जाता है, ज्यादा बल देने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुरु की, जो अपने आप में ही एक सुख देने वाले प्लैनेट हैं। इनका बली होना यहाँ इनके सुख शुभ गुणों में बढ़ोतरी करेगा। और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि की। देखिए, इसको हम समझेंगे दो चरणों में, क्योंकि अभी जो गुरु की स्थिति है, गुरु चल रहे हैं कर्क में, और कर्क में जो गुरु होते हैं ये उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर ये अतिचारी है, उच्च के हैं, और अब वक्रिय भी हो गए हैं। तो ऐसे में उच्च के गुरु रहेंगे 5 दिसंबर तक, यानी एक चरण में हम बात करेंगे 11 नवंबर से लेकर और 5 दिसंबर तक, और दूसरे चरण में हम बात करेंगे 5 दिसंबर से लेकर और 11 मार्च तक। तो यहाँ सिंह राशि के लिए अगर देखें तो गुरु की जो स्थिति है ये इनके 12वें भाव में वक्रिय हुए हैं, 12th हाउस में वक्रिय हुए हैं। और यहाँ से इनकी दृष्टियां अगर देखी जाए तो गुरु की जो दृष्टियां हैं बिल्कुल गंगा जल के समान होती हैं, पावन मानी जाती हैं। और यहाँ पर ये काफी बली हो गए हैं, एक एक्स्ट्रा चेष्टा बल इन्हें प्राप्त हुआ है, जिससे जहां जहां इनकी दृष्टि जाएगी वहां वहां ये सुख तो देंगे ही, और इनके जो गुण हैं, इनके जो रिजल्ट्स हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी। तो 12th हाउस से बैठ के जो इनकी पंचम दृष्टि है सबसे पहले पड़ने वाली है सिंह राशि के लिए आपके सुख भाव में। आपका ये प्रॉपर्टी का भाव है, वाहन का भाव है। और उसके बाद जो दूसरी दृष्टि पड़ने वाली है वो आपके छठे घर में रहेगी, 7वीं दृष्टि, और 9वीं दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव में, जो गूढ़ रहस्यों का घर होता है। तो 5 दिसंबर तक आप ये माने कि सिंह राशि के लिए बहुत बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि 12वें भाव में तो गुरु बैठे हैं। ये जो स्थान है कहीं ना कहीं व्यय का स्थान है, ट्रैवल का स्थान है, मोक्ष का स्थान है, विदेशों का स्थान है, और वहां से गुरु की जो दृष्टि है सबसे पहले पड़ेगी आपके सुख भाव पर। तो जो ये समय रहने वाला है, यहाँ पर अगर आप किसी भी रूप में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, घर में कोई रेनोवेशन कराना चाहते हैं, लग्जरी को ऐड करना चाहते हैं, तो गुरु की पंचम दृष्टि से सीधे पड़ रही है आपके सुख भाव पर, और बली अवस्था में पड़ रही है। तो यहाँ मान के चलेंगे लंबे समय से जो आपके रुके हुए काम थे, कोई चीज लेना चाहते हैं, या पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा था, या बहुत समय से घर जमीन जायदाद ढूंढ रहे थे, नहीं हो रही थी, वो ये समय है 5 दिसंबर तक का, जहां पे गुरु डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा दिलवाने वाले हैं। क्योंकि देखिए 12वां जो भाव है ये खर्चे का भी स्थान है। तो एक चीज यहाँ पर मैं सिंह राशि के लिए जरूर बताऊंगी। देखिए, सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं, और गुरु के परम मित्र हैं। तो यहाँ जो स्थिति है अब इनकी बदल चुकी है, सूर्य की भी। सूर्य भी सुख भाव में आ चुके हैं, 4th हाउस में ही चल रहे हैं, और यहाँ से वो लगभग 1 महीने के लिए आपके चौथे घर में ही रहेंगे। तो यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी के बहुत सुंदर योग बने हुए हैं, प्रॉपर्टी के, वाहन के, लग्जरी के। और जब ये गुरु यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये अपने मित्र की राशि में देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए प्रबल योग बनेंगे। किसी भी रूप में 12वें घर में बैठ के गुरु आपके खर्चे तो करवाने वाले हैं। तो जैसा हमने कहा, ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी हाउस है कहीं ना कहीं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो देखिए, यहाँ बैठ के अगर आप अपने पैसे को एक सही जगह पे खर्च कर देते हैं, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, वाहन हो, घूमना फिरना हो, या विदेशों में बहुत लंबे समय से जाने का कुछ प्लान कर रहे हैं, तो ये समय उचित है। वरना पैसा किसी नेगेटिव प्लेस पे भी खर्च हो सकता है, यानी हॉस्पिटलाइजेशन में, या दवाइयों में, या हारी बीमारी में भी खर्च हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि चीजें आपकी सही रहें, तो इस समय का सदुपयोग उठाएं, और 5 दिसंबर से पहले पहले मोटा पैसा जो हमने बताया खर्च हो सकता है, उसे सही जगह पे आप यूज करें। तो यहाँ पर सुख बढ़ने वाला है, सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। इसी के साथ अगर हम देखें, जो गुरु की आपकी दृष्टि पड़ रही है, नेक्स्ट दृष्टि पड़ रही है छठे घर पर। और देखिए, जब गुरु की छठे घर पर दृष्टि पड़ेगी तो ये रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने वाली होगी। 6th हाउस जो होता है आपके रोग ऋण को बढ़ाने वाला होता है, यानी कहीं ना कहीं उधारियां चल रही थी या हारी बीमारी चल रही थी, तो उसको ये जरूर जो है अब यहाँ पर रोकेगा। और ये जो समय आपका रहने वाला है 5 दिसंबर तक, यहाँ पर आप ये मान के चलें कि अगर आपने उधारियां ली हुई थी, आजकल सब कहीं ना कहीं EMI और बहुत सारी चीजें, क्रेडिट कार्ड और ये सब चलते रहते हैं, तो ये समय है जहां पर आप अपना कर्जा उतार सकते हैं, कर्जा आप चुका सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति भी आपकी अच्छी बनी हुई है। तो 5 दिसंबर तक का जो समय है
यहाँ पर आपके कर्जों में कमी आएगी। और इसके अलावा एक और चीज हम बताएंगे कि गुरु वक्रीय बलि होकर आपको देखेंगे, अगर वास्तव में किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप कोई लोन भी लेना चाहते हैं और लंबे समय से आपको लोन नहीं मिल रहा था, उतनी गुडविल नहीं थी, तो गुरु यहाँ पर आपको कोई सही लोन भी दिलवा सकते हैं। कोई कानूनी दावपेच चल रही थी तो यहाँ कानूनी दावपेच भी आपके समाप्त होंगे। कोर्ट कचहरी के चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। और हारी बीमारी अगर चल रही थी, लंबे समय से कोई बहुत बड़ा रोग चल रहा था, तो यहाँ उसकी भी समाप्ति के योग हैं। तो गुरु का वक्रीय होना, चेष्टा बल बढ़ना आपके रोग को, ऋणों को और शत्रुओं को यानी कानूनी दावपेच को यहाँ पर समाप्त करने वाला है। देखिए, छठा घर जो होता है कहीं ना कहीं आपके स्किल डेवलपमेंट का भी होता है। तो ये समय आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, नया एड ऑन कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या किसी चीज में स्पेशलिटी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर 5 दिसंबर तक गुरु की जो अंतिम दृष्टि है, नवम दृष्टि रहेगी आपके 8th हाउस पर। और अष्टम जो भाव होता है ये आध्यात्मिक स्थान तो है ही, इसके साथ साथ देखिए यहाँ से आप ये मान के चलें कि आप किसी रिसर्च में अगर हैं, किसी रिसर्च का कोई कार्य करते हैं, या स्टूडेंट्स हैं जो बहुत पढ़ना चाहते हैं, या आप आध्यात्मिक अकल्ट की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ भी आपकी अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। आपका मन होगा कि आप अध्यात्म में जाएं, घूमने फिरने जाएं, धार्मिक यात्राएं करें। तो यहाँ पर आपका धर्म भी बढ़ने वाला है। तो सिंह राशि के लिए हम यही कहेंगे कि यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, साथ ही धर्म में, अध्यात्म में भी वृद्धि होगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ने वाली है। यहाँ पे आप अपने आप को और एनहेंस कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं और रोग ऋण शत्रु यहाँ पर आपके समाप्त होंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है 5 दिसंबर से पहले पहले कि पैसे का आपको कहीं ना कहीं खुला पैसा नहीं रखना है, उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देना है, वरना ये पैसा देखिए खर्चे के तो योग हैं, किसी और जगह पे आपका ये पैसा हारी बीमारी या नेगेटिव प्लेस पे हो सकता है। लेकिन 5 दिसंबर के बाद गुरु आपके लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा हमने बताया, वक्रीय स्थिति में ये मिथुन में प्रवेश करेंगे वापस, और यहाँ पर ये पहले भी रह चुके हैं, तो यहाँ आकर ये जो इनके अधूरे काम रह गए थे उसे पूरा करेंगे। और यहाँ से इनकी दृष्टि रहेगी आपके काम भाव पर, यानी यहाँ से जो सिंह वालों पर, हम कहेंगे सिंह के लिए गुरु के वक्रीय होने का प्रभाव पड़ेगा 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक। तो आपके जीवन में जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होने का समय रहेगा। पंचम दृष्टि रहेगी तीसरे भाव पर, यहाँ पे आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, काफी एनर्जी आप फील करेंगे। और देखिए, जब वक्रीय गुरु यहाँ पर रहेंगे, ये लाभ भाव है, काम भाव है, उपचय भाव है, तो यहाँ पर जो आपकी डिजायर्स हैं वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आएंगी। तो 11 मार्च तक का जो समय है उसमें यहाँ पर तेजी रहने वाली है और लाभ के पूरे पूरे योग बनेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम देखेंगे तो त्रिकोण पर दृष्टि रहेगी और स्थितियां आपकी स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। और यहाँ पर अगर देखें तो पंचम पर दृष्टि का होना, यहाँ पर आपकी लव लाइफ में अगर कोई डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा था, कहीं दूर दूर रह रहे थे, बातचीत नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर आपका जो लव लाइफ है वो भी सुधरने वाली है। अगर हम और रिश्तों की बात करें तो जब गुरु आपके 5 दिसंबर को यहाँ आएंगे तो सप्तम पर भी उनकी दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि। तो ऐसे में जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के चांसेस रह सकते हैं, या जो लोग ऑलरेडी विवाहित हैं, मैरिड हैं और रिश्तों में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस चल रहे थे, तो जो ये गुरु की दृष्टि यहाँ पर रहने वाली है आपके 7th हाउस पर, ये आपके वैवाहिक जीवन को सुधारेगी। एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, स्पाउस से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि देखिए गुरु होते ही हैं प्रेम के कारक, वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाते हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए आप प्लान कर सकते हैं। तो पंचम पर दृष्टि, सप्तम पर दृष्टि और तीसरे भाव पर दृष्टि, ये आपके पारिवारिक जिंदगी के लिए, आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ आपके छोटे भाई बहन से भी रिश्तों में सुधार आ सकता है। तो ऐसे में जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है 5 दिसंबर से लेकर और 11 मार्च तक हम कहेंगे कि बहुत अच्छा समय है, कोई ना कोई अच्छा प्रपोजल आपके सामने आ सकता है, ये स्थितियां यहाँ पर रह सकती हैं। और आपका विवाह के भी यहाँ पर योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत लंबे समय से परेशान थे, फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रही, संतान को लेके कोई खुशखबरी नहीं मिल रही थी, या आपके जो ऑलरेडी संतान है आपकी नहीं सुन रही थी, बिगड़ चुकी थी आपके लाड़ प्यार में, तो यहाँ पर सिंह राशि के लिए ये समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, और संतान से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी यहाँ पर आपको मिल सकती है। देखिए, एजुकेशन की बात करेंगे तो गुरु जब आपके लाभ भाव में वक्रीय चलेंगे तो यहाँ पर
विद्यार्थियों के लिए भी हायर एजुकेशन के योग बनेंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर भी सफलता मिल सकती है। तो गुरु का वक्रीय होना, गुरु आपके परम मित्र हैं सूर्य के, और ये स्थिति जो 120 दिन की हमने बताई है, यहाँ पर ये लाभ के प्रबल योग हैं। यानी देखिए, जो स्पीड है वो जरूर कम होती है, लेकिन ग्रह प्रभावशाली हो जाता है और बली हो जाता है, और जैसा हमने बताया चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। एक चीज यहाँ पर हम जरूर कहेंगे, लंबे समय से अगर कहीं कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो स्थिति यहाँ पर आपके लिए फलीभूत होती हुई नजर आ रही है, और ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। तो सही निर्णय लें और इन डेट्स का ध्यान रखें। देखिए, जितना हो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का आप जाप करते रहें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये भी आप जाप कर सकते हैं। जितना हो गौशाला में दान करें, गाय की सेवा करें, और अपने घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं, ये गुरु का और शिव का स्थान है। यहाँ पर आप अवश्य ही शुद्धता रखें, साफ सफाई रखें, और वहां नित्य आप एक जो लोटा है वो जल भर कर रखें, उसमें थोड़ी सी हल्दी या कोई भी पीले फूल या केसर डाल के रखें, और देखें कि कैसे आपके घर में शुभता आती है और सारी नेगेटिविटी दूर होती है। तो गुरु के इस वक्रीय होने का आप लाभ उठाएं। कोई आपकी क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।